उसके बाद आप क्रिएट करेंगे टॉप। I will go for new and then class. Here I will give the class name as product top. तो मेरे क्लास का नाम क्या हो गया? प्रोडक्ट टॉप। ये क्रिएट किया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मेथड क्रिएट करूंगा। So look here everyone, here I am going to create multiple methods. देखो पहले कमेंट कर लेता हूँ, save product टॉप, ठीक है। यहाँ पर पास करूंगा प्रोडक्ट, ये मेथड हो जाएगा। एक मेथड और नीचे में क्रिएट करूंगा, ये कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मेथड क्रिएट करता हूँ। हियर आई विल क्रिएट डिलीट प्रोडक्ट बाय आईडी टॉप एंड हियर आई विल पास इज प्रोडक्ट, ठीक है। ये दो मेथड हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो नाउ लुक हियर, लेट मी क्रिएट पब्लिक रिटर्न टाइप आई विल मेक प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट। नाउ हियर आई विल राइट सेव प्रोडक्ट टॉप। In parameter I will pass the reference variable of product. What is product here? What is product? It is a class. Here we have created. Yes or no? Product is a class. Now, can I write like this? Product dot get ID या get color. Can I do like this? Yes or no? Yes. Can I do? Java code. Again Java code. ठीक है। हाँ, इसका मतलब Java अच्छे से नहीं आ रहा, जिसको भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। This is not a advanced Java. What it is? This is a Java. Advanced Java क्या है इसमें? This is a advanced Java. What it is? Connectivity. बस इतना सा एडवांस जावा है और बाकी सब क्या है? जावा है, ठीक है। चुनाव, क्या किसी भी प्रोजेक्ट, किसी भी मेथड का रिटर्न टाइप नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हो सकता है? हो सकता है। किसी भी मेथड का क्या पैरामीटर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हो सकता है? हो सकता है, एज पर रिक्वायरमेंट। यस और नो? देन क्या मैं इसको इस तरीके से कॉल कर सकता हूँ? यस। ये सेव प्रोडक्ट नाउ कब एग्जीक्यूट होगा? जब इसको मेन मेथड में कॉल किया जाएगा। यस। यहाँ पर डेटा कब आएगा? जब यहाँ पर उसका एक्चुअल ऑब्जेक्ट पास किया जाएगा। व्हाट इज दिस? दिस इज ए फॉर्मल आर्गुमेंट। फॉर्मल आर्गुमेंट में मैंने रेफरेंस पास किया, एक्चुअल आर्गुमेंट में क्या पास करेंगे? डेटा। ऑब्जेक्ट। यस और नो? फॉर्मल आर्गुमेंट में मैंने क्या पास किया? रेफरेंस। एक्चुअल आर्गुमेंट में क्या पास करना है? ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड एवरीवन? यस। अब देखो, हम लोग डेटाबेस से कम्युनिकेशन करने के लिए प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। आगे समझ में सबको? नाउ जब ये वाला क्लास एग्जीक्यूट होगा तो ये पर्टिकुलर क्लास कनेक्ट होना चाहिए डेटाबेस से। तो ये पर्टिकुलर क्लास अगर डेटाबेस से कनेक्ट करवाना है तो मुझे वो स्टेप्स लिखने होंगे। पहला स्टेप और दूसरा स्टेप, लोड और रजिस्टर ड्राइवर और क्रिएट द कनेक्शन। So how to write that? We have already written, yes or no? Here, अगर इस मेथड को कोई कॉल करता है तो उसको क्या मिल जाएगा? कनेक्शन मिल जाएगा। इस डेटाबेस के साथ कनेक्शन मिलेगा। ये स्टैटिक डेटाबेस है। क्या है? स्टैटिक। इस पूरे प्रोजेक्ट में कोई भी इस मेथड को कॉल करेगा तो उसका पर्टिकुलर क्लास किस डेटाबेस के साथ कनेक्ट होगा? JDBC। क्या वो चेंज कर सकता है? नहीं। आगे कोड में चेंज करना होगा। तो ये स्टैटिक है, ठीक है। आगे समझ में? नाउ लुक हियर, so now this is a static method. Can I call this with the help of class name directly? Yes. Yes. What I will do, here I will call, look here, मेथड के अंदर कॉल करूंगा, ठीक है। मेथड के बाहर नहीं कॉल करूंगा। JDBC connection dot get JDBC. What is the return type of get JDBC connection? Connection. Connection. Yes or no? Yeah. You can see here. What is the return type? Connection.
तो क्या कनेक्शन में स्टोर कर सकता हूँ मैं? Yes. कनेक्शन। अच्छा, हम लोग स्टोर क्यों कर रहे हैं? ताकि फर्दर वाला टास्क परफॉर्म कर सके। यस और नो? यस। अब यहाँ पर तीसरा स्टेप हम लोग करने वाले। तीसरा स्टेप क्या था? क्रिएट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को 3 तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। स्टेटमेंट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट है, कॉलम स्टेटमेंट। तो हम लोगों ने स्टेटमेंट देखा, अब हम लोग क्या देखेंगे? तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट लाने के लिए हम लोग कॉल करेंगे कनेक्शन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। कैन यू सी दिस एवरीवन? यस और नो? Can you see this prepare statement? What is the return type? And from where? Connection से आ रहा है ना? Yes. Now connection से क्या आ रहा है? ये prepared statement आ रहा है या method आ रहा है? Method आ रहा है, method. Prepared statement क्या है? Return type. कॉलम के बाद जो होता है वो return type होता है और हाइफन के बाद जो होता है वो वहां से आ रहा होता है. Method वहां से आ रहा होता है. ठीक है? तो ये कॉल कर लूंगा मैं. कॉल हो गया? हाँ. What is the return type of this prepared statement? Prepared statement. So let me prepared. क्या कॉल करना है? Prepared statement. क्या कॉल करना है? Prepared statement. कौन सा वाला? ध्यान से देखना, कोई भी गलती नहीं करेगा. ठीक है? Prepared statement कॉल करना है. That should come from java.sql. SQL एक्सेप्शन फेंकेगा वो पैकेज पे. आगे समझ में सबको? Yes. Now क्वेरी लिखना है. यहाँ पर क्या लिखना है? क्वेरी लिखना है. देखो, अगर ये मेथड में ओपन करूंगा, यहाँ पर क्या पास करना है? SQL. तो we have to pass the SQL. अब देखो, हम लोग प्लेस होल्डर का यूज करेंगे, तो यहाँ पर क्वेरी लिख देता हूँ ऊपर. String insert product query. ठीक है? Now how to write that? Can I write insert into what is my table name? Product. अब यहाँ पर हम लोगों को कॉलम नेम लिखना है. So what are the columns? ID, name, color, price, MFD, EXPD. So here I will write ID, comma, name, comma, color, comma, price, comma, MFD, comma, EXPD. ठीक है? देख लेते हैं. ID, name, color, price, MFD. ये ऑर्डर कुछ भी हो सकता है. आप चाहे पहले कलर पास कर दो या फिर लास्ट में आईडी, लेकिन स्पेलिंग यहाँ से नाइस होना चाहिए. ठीक है? अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वैल्यूज. ठीक है? वैल्यूज लिखने के बाद यहाँ पर हम लोग प्लेस होल्डर लिखेंगे. हाउ मेनी प्लेस होल्डर भी हम राइट? क्वेश्चन मार्क. आपने सिंटेक्स लिखा है. ठीक है? ऑलरेडी नोटबुक में. कितने? 6. 1 2 3 4 5 6. यस? डन. Now look here, let me go down. अब मैं क्या करूंगा? ये जो वेरिएबल है, ओके, ये वेरिएबल इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पर. That's why we can say prepared statement always use pre-compiled query. ये यूज करता है pre-compiled query. Yes, यहाँ पर query compile हो गया है नहीं हुआ है? हो गया. हो गया. तो इट विल ऑलवेज यूज प्री कंपाइल्ड क्वेरी. आप यहाँ पर एक कैरेक्टर यूज करते हो, जैसे ही एक कैरेक्टर लिखा वो कंपाइल हो गया. देखो कंपाइलेशन एरर आ रहा है. व्हाट इज द एरर? CS कैन नॉट बी रिजॉल्व. ठीक है? लेकिन टर्मिनल पे जब हम लोग नोटपैड में कोड लिखते हैं, टर्मिनल पे रन करते हैं CMD पर, तब मुझे कंपाइलेशन एरर आता है. लेकिन यहाँ पर साथ साथ में आपका डॉट क्लास वाइज जनरेट हो रहा है. तो मैंने क्वेरी भी पास कर दिया. यस. अब क्या करेंगे? क्रिएट स्टेटमेंट हो गया. अब क्या करना है? एग्जीक्यूट क्वेरी. लेकिन क्वेरी को एग्जीक्यूट करने से पहले प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में मुझे क्या करना है? प्लेस होल्डर की जगह क्या पास करना है? वैल्यू. वैल्यूज पास करना है. यस और नो? Yes. यस. So now how to pass the values at the place of placeholder? Using setter method of prepared statement. So now आपने लिखा भी है prepared statement का setter method भी होता है. So now tell me, पहले प्लेस होल्डर का जो
पोजीशन है उसका डेटा टाइप क्या है? इंट फर्स्ट प्लेस होल्डर का डेटा टाइप क्या है? इंट सेकेंड प्लेस होल्डर का स्ट्रिंग थर्ड स्ट्रिंग फोर्थ डबल एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ Date. लोकल। now look it, so here I will call ps dot set इंट position 1। Right. क्या पास करना है यहाँ पर? नथिंग यहाँ पर ऐसे पास कर दूं? हाँ नहीं, ये कहाँ से आएगा? कंट्रोलर से आएगा, मेन मेथड से आएगा। तो मेन मेथड से वैल्यू कैसे आएगी? यहाँ से। कैन यू कॉल दिस प्रोडक्ट डॉट गेट गेट आईडी? आईडी यस, सही है ना? यस, ठीक इसी तरीके से हम लोग कॉल करेंगे सेट स्ट्रिंग टू व्हाट वी हैव टू पास प्रोडक्ट डॉट गेट स्ट्रिंग गेट। ये सब अपन ने खुद बनाई थी ना मेथड ठीक इसी तरीके से हम लोग को कॉल करना ps खुद dot बनाई थी set ना string again। Third one, what we have to pass here? Product dot get color। Yes, now फिर क्या पास करना? ps dot set डबल फोर्थ वन क्या पास गेट करना? प्राइस Product dot गेट प्राइस get price। Okay, now again we have to call ps dot set डेट भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन जब डेट हो या फिर फाइल हो कुछ भी हो, अगर डेट है या फिर टाइम है, अगर आप जावा कोड से डेटाबेस में सेट करते हो तो आप कॉल कर सकते हो सेट ऑब्जेक्ट। क्या कॉल कर सकते हो? सेट ऑब्जेक्ट। तो आई विल कॉल सेट ऑब्जेक्ट। यस, ये किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट को सेट कर देगा। लेकिन जब गेट करेंगे तो क्या करेंगे? गेट डेट। अंडरस्टूड एवरीवन? अभी सेट ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। फिफ्थ वन, here we have to call ps dot get mmd। mmd नहीं आ रहा है। oh sorry, product dot get mmd। yes, आ गया। again we have to call ps dot set object। now its position, what we have to call? प्रोडक्ट प्रोडक्ट डॉट गेट exp। आगे समझ में? अब देखो, कोई भी इस मेथड को कॉल करेगा, सबसे पहले वो क्या करेगा? प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, उस ऑब्जेक्ट में वैल्यू को इंजेक्ट करेगा। इंजेक्ट का मतलब स्टोर करना, वैल्यू को स्टोर करेगा, फिर उसी प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट को इस पैरामीटर में पास करेगा। फिर जब ये मेथड एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। उस एक्चुअल वैल्यू को मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? गेट कर रहा हूँ। तो अगर मैंने सपोज प्रोडक्ट में पास किया इस तरीके से, तो क्या? सपोज दिस इज माई मेन मेथड। इनसाइड दिस मेन मेथड आई विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है?